वृंदावन की पावन भूमि पर सुबह का समय था। यमुना किनारे मंद हवा बह रही थी, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और गोकुल के घरों से माखन की सुगंध फैल रही थी। उसी समय नंद भवन में दो दिव्य बालक खेल रहे थे, एक श्याम वर्ण चंचल मुस्कान वाला श्री कृष्ण और दूसरे गौर वर्ण तेजस्वी और शांत बलराम। ये दोनों भाई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित दिव्य शक्तियां थे। उनके खेल भी अलौकिक थे और उनकी हंसी से पूरा आंगन प्रकाशमान हो जाता था। बाल्यकाल में दोनों भाइयों की शरारतें पूरे गोकुल में प्रसिद्ध थीं। गोपियां अक्सर शिकायत लेकर आती कि छोटा भाई माखन चुरा लेता है। तब बड़ा भाई मुस्कुराकर कहता, मैया ये तो भोले हैं, माखन इन्हें देखकर खुद बर्तन से बाहर आ जाता है। ये सुनकर सब हंस पड़ते। दोनों भाई जब साथ साथ गौ चराने जाते तो जंगल भी आनंद से भर उठता। गायें उनके पीछे पीछे चलती, पक्षी उनके कंधों पर बैठ जाते और पेड़ की डालियां झुककर उनका स्वागत करती। बड़ा भाई हमेशा छोटे की रक्षा करता। यदि कोई संकट आता तो वो ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता। एक दिन गांव में भय फैल गया कि एक दुष्ट राक्षसी आई है। छोटे भाई ने उसे खेल खेल में ही परास्त कर दिया। बड़ा भाई ये सब शांत भाव से देखता रहा, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की शक्ति का भली भांति ज्ञान था। फिर एक बार तेज तूफान आया, धूल का बवंडर उठने लगा। लोग डर गए, पर दोनों भाइयों की मुस्कान देखकर सबका भय दूर हो गया। लोगों को विश्वास हो गया कि जब तक ये दोनों साथ हैं, कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। यमुना किनारे की एक घटना तो पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हुई। नदी में एक विषधर नाग का आतंक था। मित्रों ने डरकर मना किया, पर छोटा भाई हंसते हुए जल में कूद पड़ा। जब नाग प्रकट हुआ तो उसने उसके फनों पर नृत्य कर उसे शांत कर दिया। बड़ा भाई किनारे खड़ा गर्व से देख रहा था। उसे अपने भाई पर अटूट विश्वास था। जब छोटा बाहर आया तो बड़ा उसे गले लगाकर बोला, तुम सच में अद्भुत हो। दोनों की आंखों में प्रेम छलक रहा था। समय बीतने लगा और दोनों शिक्षा के लिए गुरुकुल गए। वहाँ उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला, संगीत और नीति सब कुछ सीखा। बड़ा भाई गदा युद्ध में अनुपम बन गया, जबकि छोटा भाई ज्ञान और नीति में अद्वितीय हुआ। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों मिलकर संसार में संतुलन स्थापित करोगे। एक बल का प्रतीक है, दूसरा बुद्धि का। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मथुरा में अत्याचारी राजा जनता को कष्ट दे रहा है, तब दोनों ने वहां जाने का निश्चय किया। मार्ग में लोग उनके तेज को देखकर दंग रह जाते। मथुरा पहुंचकर बड़े भाई ने पहलवानों को परास्त किया और छोटे भाई ने दुष्ट राजा का अंत कर दिया। नगर में शांति स्थापित हो गई और लोगों ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया। सभी कहने लगे, ये दोनों भाई केवल वीर नहीं, धर्म के रक्षक हैं। बाद में उन्होंने समुद्र किनारे एक सुंदर नगरी बसाई, जहां राज्य व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि किसी को दुख नहीं था। बड़ा भाई सेना और सुरक्षा संभालता, जबकि छोटा भाई न्याय और नीति का मार्ग दिखाता। दोनों के बीच ऐसा तालमेल था कि बिना बोले ही एक दूसरे की भावना समझ जाते। यदि छोटा कहीं जाता तो बड़ा उसकी चिंता करता, यदि बड़ा मौन रहता तो छोटा तुरंत समझ जाता कि उसे क्या चाहिए। उनका प्रेम संसार के लिए आदर्श बन गया। वे दिखाते थे कि सच्चा भाईचारा प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग होता है, अधिकार नहीं, स्नेह होता है, और शक्ति नहीं, विश्वास होता है। जब वे साथ चलते तो ऐसा लगता मानो धरती पर संतुलन स्वयं चल रहा हो। एक ओर बल की स्थिरता, दूसरी ओर प्रेम की मधुरता। ब्रज के लोग कहते थे कि इन दोनों भाइयों का साथ ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि जहाँ प्रेम और बल साथ हो, वहाँ धर्म स्वयं प्रकट हो जाता है। समय आगे बढ़ता गया, पर दोनों भाइयों का स्नेह कभी कम नहीं हुआ। युद्ध, राज्य, यात्राएं, दायित्व सब आते रहे, पर उनका भाईचारा सदैव अटूट रहा। यही कारण है कि उनकी कथा आज भी सुनाई जाती है, क्योंकि ये केवल देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और साथ निभाने की अमर सीख है। समय बीतता गया और दोनों भाइयों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। द्वारका में लोग सुबह उठते ही उनके दर्शन करने आते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जिनकी झलक मिल जाए उसका दिन मंगलमय हो जाता है। एक दिन सभा में राज्य के बुजुर्ग आए और बोले, आप दोनों के रहते हमें किसी शत्रु का भय नहीं। यह सुनकर बड़े भाई ने विनम्र स्वर में कहा, राज्य की रक्षा केवल बल से नहीं, धर्म से होती है। छोटे भाई ने मुस्कुराकर जोड़ा, और धर्म वही रहता है जहाँ प्रेम और सत्य हो। एक बार राज्य में अकाल पड़ने का संकट आया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे, लोग चिंतित हो गए। तब दोनों भाइयों ने स्वयं जनता के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाया। बड़े भाई ने किसानों के साथ खेतों में श्रम किया और छोटे भाई ने सबको धैर्य और विश्वास का संदेश दिया। उनकी प्रेरणा से लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही दिनों बाद घनघोर वर्षा हुई। धरती हरी भरी हो उठी और सबने समझ लिया कि सच्चे राजा वही होते हैं जो संकट में प्रजा के साथ खड़े रहे। एक और घटना में पड़ोसी राज्य का एक घमंडी योद्धा युद्ध की चुनौती लेकर आया। उसने कहा,
मैंने सुना है तुम्हारा बल बहुत प्रसिद्ध है। तब बड़े भाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बल का घमंड नहीं, उपयोग होना चाहिए। युद्ध हुआ और कुछ ही क्षणों में वो योद्धा पराजित हो गया, पर उसे दंड देने के बजाय दोनों भाइयों ने उसे सम्मान देकर विदा किया। वो लज्जित होकर बोला, आज समझ आया कि सच्ची विजय शत्रु को हराने में नहीं, उसे सुधारने में है। रात को महल की छत पर दोनों भाई साथ बैठते और पुराने दिनों को याद करते, गोकुल की गलियां, गायों की घंटियां, यमुना का किनारा और बचपन की शरारतें। बड़ा भाई हंसते हुए कहता, याद है जब तुम माखन चुराकर भागते थे? छोटा भाई मुस्कुरा देता, और याद है जब आप मुझे छिपा लेते थे? दोनों की हंसी रात की निस्तब्धता में गूंज उठती। उस हंसी में राजसी वैभव नहीं, सच्चे रिश्ते की सरलता थी। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि इन दोनों का साथ केवल परिवार का संबंध नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन है, एक शक्ति का आधार, दूसरा प्रेम का विस्तार। जब भी कोई विवाद होता, बड़े भाई का धैर्य और छोटे भाई की बुद्धि मिलकर समाधान निकाल देते। इसलिए राज्य में न्याय कभी देर से नहीं मिलता था। एक दिन एक वृद्ध संत उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, मैंने अनेक राजाओं को देखा, पर ऐसा मेल कभी नहीं देखा जहाँ बड़ा भाई छाया बनकर रक्षा करे और छोटा भाई प्रकाश बनकर मार्ग दिखाए। यह सुनकर दोनों ने विनम्रता से सिर झुका लिया। संत ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कथा युगों तक सुनाई जाएगी, क्योंकि तुमने संसार को सिखाया है कि प्रेम और बल जब साथ हों, तब असंभव भी संभव हो जाता है। समय आगे बढ़ता रहा, पर उनका भाईचारा कभी कम नहीं हुआ। युद्ध आए, दायित्व बढ़े, यात्राएं हुई, पर दोनों का विश्वास अटूट रहा। लोग जब भी उनके दर्शन करते तो यही कहते, ये दो नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप हैं। और सच भी यही था। उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति था, और वही शक्ति संसार के लिए प्रेरणा बन गई। समझ आया कि न्याय केवल नियम से नहीं, करुणा से भी होता है। एक शाम समुद्र तट पर तेज आंधी उठी। लहरें ऊंची होने लगी और मछुआरों की नावें डगमगाने लगीं। समाचार मिलते ही दोनों भाई तुरंत तट पर पहुंचे। बड़े भाई ने अपने बल से नावों को किनारे तक खींचा और छोटे भाई ने भयभीत लोगों को शांत किया। तूफान थम गया, पर लोगों के दिल में उनके प्रति श्रद्धा और गहरी हो गई। मछुआरे हाथ जोड़कर बोले, आप दोनों हमारे लिए देवताओं से कम नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, हम देव नहीं, तुम्हारे अपने हैं। रात को जब सब सो जाते, तब दोनों भाई आकाश की ओर देखते और तारों से भरे उस विशाल आकाश में अपने जीवन का अर्थ खोजते। बड़ा भाई गंभीर स्वर में कहता, जीवन का उद्देश्य केवल शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों को सुरक्षित महसूस कराना है। छोटा भाई उत्तर देता, और सुरक्षा तभी मिलती है जब मन में प्रेम हो। उनके बीच ऐसे संवाद होते जो किसी शास्त्र से कम नहीं थे। समय के साथ अनेक राजाओं ने उनसे मित्रता की इच्छा जताई, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ ये दोनों साथ हैं, वहाँ सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। पर दोनों ने कभी अपने बल या बुद्धि का अभिमान नहीं किया। वे हमेशा कहते, जो कुछ है वो ईश्वर की कृपा है। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती थी। एक दिन एक बालक उनके पास आया और बोला, मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। बड़े भाई ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बलवान बनो, पर दयालु भी रहो। छोटे भाई ने जोड़ा, और सदा सत्य का साथ देना। बालक की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे जीवन का मार्ग मिल गया हो। धीरे धीरे वर्षों बीत गए, पर उनके स्नेह की गहराई कभी कम न हुई। वे जहाँ भी जाते, लोग यही अनुभव करते कि सच्चा संबंध वही है जिसमें स्वार्थ न हो, केवल समर्पण हो। उनके जीवन की हर घटना, हर संवाद और हर लीला लोगों के लिए प्रेरणा बनती चली गई। आज भी जब उनकी कथा सुनाई जाती है, तो सुनने वाला केवल कहानी नहीं सुनता, बल्कि भाईचारे, विश्वास और प्रेम की वह ज्योति अपने हृदय में अनुभव करता है, जो कभी बुझती नहीं। समय की धारा आगे बढ़ती रही, पर दोनों भाइयों की कीर्ति और करुणा निरंतर बढ़ती गई। एक दिन प्रातःकाल महल के द्वार पर एक साधु आया। उसने कहा कि वो वर्षों से तप कर रहा है और आज उसका मन केवल दो दिव्य आत्माओं के दर्शन की इच्छा कर रहा है। जब श्री कृष्ण और बलराम उसके सामने आए, तो साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तप में जो आनंद खोजा, वो आपके दर्शन में मिल गया। दोनों भाइयों ने विनम्रता से उसके चरण स्पर्श किए और बोले, संतों का आशीर्वाद ही हमारा सच्चा धन है। उस दिन के बाद नगर में यह चर्चा फैल गई कि जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। लोग अपने दुख, चिंता और आशाएं लेकर आते और लौटते समय उनके चेहरे पर शांति की मुस्कान होती। ऐसा लगता मानो दोनों भाइयों की उपस्थिति ही लोगों के हृदय का बोझ हल्का कर देती है। एक बार राज्य में एक बालक खो गया। उसके माता पिता रोते हुए राज दरबार पहुँचे। यह सुनते ही दोनों भाई तुरंत उसे खोजने निकल पड़े। जंगल, नदी, पहाड़, हर जगह ढूंढा। अंततः बालक एक वृक्ष के नीचे बैठा मिला। वो डरा हुआ था, पर जैसे ही उसने दोनों को देखा, उसका भय दूर हो गया। छोटे भाई ने उसे गोद में उठा लिया
और बड़े भाई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, हम आ गए हैं। बालक मुस्कुरा उठा। जब उसे उसके माता पिता के पास पहुंचाया गया तो वे कृतज्ञता से भर गए। उस दिन पूरे राज्य ने अनुभव किया कि सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। संध्या के समय दोनों भाई अक्सर समुद्र तट पर बैठते। लहरों की आवाज के बीच वे जीवन के रहस्य पर चर्चा करते। बड़े भाई कहते, बल तभी सार्थक है जब वह किसी की रक्षा करे। छोटे भाई उत्तर देते, और बुद्धि तभी पवित्र है जब वह किसी का मार्गदर्शन करे। उनके ये वचन सुनने वालों के लिए ज्ञान की अमृत धारा बन जाते। एक बार एक गर्वित राजा उनसे मिलने आया। उसने अपनी संपत्ति और सेना का बखान करते हुए कहा, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। तब बड़े भाई ने शांत स्वर में कहा, जिसे अपनी शक्ति बतानी पड़े वह सच्चा शक्तिशाली नहीं होता। छोटे भाई ने मुस्कुराकर जोड़ा, सच्ची महानता तो विनम्रता में छिपी होती है। राजा यह सुनकर मौन हो गया और सिर झुका लिया। उसके भीतर का अभिमान उसी क्षण पिघल गया। समय के साथ उनके कार्य और भी महान होते गए, पर उनके हृदय की सरलता वैसी ही रही। वे महलों में रहते थे, पर मन से हमेशा गोकुल के वही सरल बालक बने रहे। जब भी वे किसी बच्चे को हंसते देखते तो उन्हें अपना बचपन याद आ जाता और वे भी उसके साथ खेलने लगते। लोगों को आश्चर्य होता कि इतने महान होकर भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं। धीरे धीरे उनकी कथा दूर देशों तक फैल गई। यात्री आते, उनके दर्शन करते और लौटकर अपने नगरों में उनकी महिमा सुनाते। हर जगह लोग कहते, दो भाइयों का ऐसा प्रेम हमने कभी नहीं देखा। सच भी यही था। उनका संबंध केवल रक्त का नहीं, आत्मा का था। केवल साथ रहने का नहीं, साथ निभाने का था। अंततः एक रात आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। दोनों भाई शांत भाव से उसे देख रहे थे। बड़े भाई ने कहा, चांद की रोशनी सबको समान मिलती है, किसी में भेद नहीं करती। छोटे भाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमें भी ऐसा ही बनना है, सबके लिए समान प्रेम रखने वाला। उनकी यह बात मानो पूरे आकाश में गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भी उनके वचनों की साक्षी बन गई हो। इस प्रकार उनकी कथा अनंत होती चली जाती है, हर क्षण नई लीला, नया संदेश और नई प्रेरणा लेकर। जो भी इस गाथा को सुनता है उसके मन में प्रेम, विश्वास और भाईचारे की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी लीला है कि वे केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि हर हृदय में जीवित प्रेरणा बनकर बस जाते हैं। उनकी दिव्य लीला की चर्चा जितनी फैलती, लोगों का प्रेम उतना ही गहरा होता जाता। एक दिन प्रातःकाल नगर के द्वार पर दूर देश से आए कुछ यात्री पहुंचे। वे थके हुए थे, पर आंखों में आशा की चमक थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है इस नगरी में दो ऐसे भाई रहते हैं जिनके दर्शन मात्र से मन का अंधकार मिट जाता है। जब दोनों उनके सामने आए तो यात्रियों के मन में अद्भुत शांति उतर आई। उनमें से एक वृद्ध बोला, हमने लंबी यात्रा की, पर यहाँ आकर लगा कि जैसे घर मिल गया। दोनों भाइयों ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया, भोजन कराया और विश्राम कराया। उस दिन यात्रियों ने जाना कि सच्ची महानता वैभव में नहीं, सेवा में होती है। कुछ समय बाद राज्य में एक विद्वान आया जिसे अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उसने सभा में आकर अनेक कठिन प्रश्न पूछे, मानो वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहता हो। छोटे भाई ने धैर्य पूर्वक उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान का उद्देश्य जीतना नहीं, जगाना होता है। ये सुनते ही विद्वान का अहंकार टूट गया। उसने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि आज तक उसने केवल पुस्तकों का ज्ञान पाया था, पर आज उसे जीवन का ज्ञान मिला है। एक संध्या नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। दीपों की पंक्तियां सजी थीं, संगीत गूंज रहा था और लोग नृत्य कर रहे थे। दोनों भाई भी साधारण वस्त्र पहनकर भीड़ में घुल मिल गए। वे बच्चों के साथ हंसे, वृद्धों का हाल पूछा और युवाओं को प्रेरणा दी। किसी को पता भी न चला कि उनके बीच स्वयं वही दो महान आत्माएं हैं जिनकी महिमा संसार गाता है। यही उनकी विशेषता थी, वे जितने महान थे उतने ही सरल भी। एक दिन समुद्र तट पर बैठे बैठे बड़े भाई ने कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर के डर को नहीं जीतता तब तक वह संसार को नहीं जीत सकता। छोटे भाई ने उत्तर दिया, और जब वह डर जीत लेता है तब उसे पता चलता है कि जीतने के लिए कुछ था ही नहीं, सब तो प्रेम से ही मिलता है। उनकी बातें सुनकर पास खड़े कुछ युवक गहराई से सोच में पड़ गए। उन्हें लगा मानो जीवन का रहस्य उनके सामने खुल गया हो। धीरे धीरे समय ने अनेक ऋतुएं बदल दी। बसंत आया, वर्षा आई, शरद आई, पर दोनों भाइयों का स्नेह और तेज कभी नहीं बदला। लोग कहते थे कि जैसे सूर्य और चंद्रमा अलग होते हुए भी एक ही आकाश को प्रकाश देते हैं, वैसे ही ये दोनों अलग रूप होते हुए भी एक ही दिव्यता के प्रकाश हैं। जहाँ एक की शक्ति दिखती वहीं दूसरे की करुणा झलकती, जहाँ एक की दृढ़ता होती वहीं दूसरे की मधुरता बहती। एक रात जब पूरा नगर सो चुका था
तब दोनों महल की ऊंची छत पर खड़े तारों को देख रहे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। बड़े भाई ने धीमे स्वर में कहा, देखो ये तारे कितने दूर हैं, फिर भी सबको प्रकाश देते हैं। छोटे भाई ने उत्तर दिया, हमें भी ऐसा ही बनना है, चाहे जहाँ रहें, पर सबके जीवन में उजाला फैलाएं। उनकी यह बात मानो हवा में घुल गई और ऐसा लगा जैसे आकाश के तारे भी सहमति में झिलमिला उठे। उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन स्वयं अनंत प्रेरणा है। हर दिन एक नई लीला, हर क्षण एक नया संदेश लेकर आता है। जो भी इस गाथा को सुनता है उसके भीतर विश्वास जाग उठता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और साथ निभाने वाला संबंध सबसे बड़ा धन। इसी सत्य को जीते हुए दोनों भाई युगों तक लोगों के हृदय में बस गए, एक प्रेरणा बनकर, एक प्रकाश बनकर और एक ऐसी अमर स्मृति बनकर जो कभी मिट नहीं सकती। समय की धारा निरंतर बहती रही और दोनों भाइयों की महिमा नई नई घटनाओं के साथ और भी उज्जवल होती गई। एक दिन प्रातः जब आकाश हल्का गुलाबी था और समुद्र की लहरें मंद स्वर में गा रही थी, तब श्री कृष्ण और बलराम नगर के बाहर भ्रमण करने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ गरीब किसान सूखे खेत के पास बैठे चिंतित हैं। दोनों उनके पास गए और कारण पूछा। किसानों ने कहा, हमने परिश्रम तो बहुत किया, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। यह सुनकर छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह समय आने पर फल देता है। बड़े भाई ने अपने हाथों से भूमि को स्पर्श किया और कहा, धरती माँ धैर्य की परीक्षा लेती है, पर अंत में वह अपने बच्चों को निराश नहीं करती। उनके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि किसानों के चेहरे पर आशा लौट आई। कुछ दिनों बाद उसी गांव में हरी फसल लहलहाने लगी। किसान दौड़ते हुए आए और कृतज्ञता से बोले, आपके आशीर्वाद से हमारी मेहनत सफल हुई। दोनों भाइयों ने कहा, ये तुम्हारे परिश्रम का फल है, हमने तो केवल तुम्हारा विश्वास जगाया। ये सुनकर सबके मन में उनके प्रति और भी श्रद्धा भर गई। एक और दिन राज्य में एक छोटा बालक आया जो बहुत उदास था। उसने कहा कि उसके मित्र उसे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उसे अकेलापन लगता है। बड़े भाई ने उसे पास बैठाकर कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। छोटे भाई ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम हमारे मित्र बनोगे? बालक की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत हाँ कह दी। उस क्षण उसका दुख जैसे कहीं खो गया। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग समझ गए कि सच्चा स्नेह किसी भी दुख को मिटा सकता है। संध्या के समय दोनों भाई अक्सर संगीत और हास्य से वातावरण भर देते। कभी वे बांसुरी बजाते, कभी गदा अभ्यास करते, कभी बच्चों के साथ खेलते। लोग दूर दूर से केवल उन्हें देखने आते, क्योंकि उनके पास पहुंचते ही मन की सारी थकान दूर हो जाती। उनके पास कोई खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को ज्ञान मिलता, किसी को साहस, किसी को शांति तो किसी को मुस्कान। एक दिन सभा में एक वृद्ध महिला आई। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत कष्ट देखे, पर आज आप दोनों को देखकर लगता है कि मेरे सारे दुख हल्के हो गए। ये सुनकर दोनों ने विनम्रता से कहा, माँ, यदि हमारी उपस्थिति से किसी के मन को शांति मिले तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। महिला की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उसने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का यश सदा बना रहे। धीरे धीरे उनकी कथा दूर देशों के राजमहलों, आश्रमों और गांवों तक पहुंचने लगी। यात्री जब लौटते तो कहते, हमने दो ऐसे भाइयों को देखा जिनमें शक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम है। लोग ये सुनकर आश्चर्य करते और मन ही मन उनकी एक झलक पाने की इच्छा करते। एक शांत रात्रि में जब चांदनी पूरे नगर पर बिछी थी, दोनों भाई महल की छत पर खड़े थे। हवा ठंडी थी और वातावरण में अद्भुत शांति थी। बड़े भाई ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जीवन भी इस आकाश जैसा है, असीम और गहरा। छोटे भाई ने उत्तर दिया, और उसमें चमकते तारे अच्छे कर्मों की तरह हैं, जो अंधकार में भी प्रकाश देते हैं। उनकी ये बातचीत सुनकर ऐसा लगता था मानो स्वयं रात भी ध्यानमग्न होकर उनके शब्द सुन रही हो। उनकी ये अमर गाथा यही नहीं रुकती। हर नया दिन उनके जीवन में एक नई लीला, एक नया संदेश और एक नई प्रेरणा लेकर आता रहा। लोग जब भी उनकी कथा सुनते, उनके भीतर विश्वास जाग उठता कि संसार में सच्चा बल प्रेम है, सच्ची विजय विनम्रता है और सच्चा धन भाईचारा है। इसी सत्य के साथ दोनों भाई युगों तक लोगों के हृदय में बसते गए, प्रकाश बनकर, प्रेरणा बनकर और ऐसी दिव्य स्मृति बनकर जो समय के साथ और भी उज्जवल होती जाती। काल आगे बढ़ता गया और उनके जीवन की कथाएं नई घटनाओं से और भी समृद्ध होती चली गईं। एक दिन सुबह सुबह जब हल्की सुनहरी धूप धरती पर उतर रही थी, तब श्री कृष्ण और बलराम नगर के बाहर एक शांत उपवन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान में बैठे हैं, पर उनके चेहरों पर एकाग्रता नहीं है। छोटे भाई ने मुस्कुराकर पूछा, मन क्यों भटक रहा है? शिष्यों ने विनम्रता से कहा, हम ध्यान करना चाहते हैं, पर विचारों का शोर शांत नहीं होता। तब बड़े भाई ने समझाया, मन को बल से नहीं, धैर्य से जीता जाता है। छोटे भाई ने आगे कहा, जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही नियमित अभ्यास मन को शांत कर देता है।
उनके शब्द सुनकर शिष्यों के मन में नई लगन जाग उठी। कुछ समय बाद उसी आश्रम में शांति और आनंद का वातावरण छा गया। गुरु ने दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए कहा, आपने बिना उपदेश दिए ही जीवन का गूढ़ रहस्य समझा दिया। दोनों ने विनम्रता से उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतर जाए। एक और दिन राज्य में एक योद्धा आया जो अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध था, पर उसके मन में घमंड था। उसने कहा, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। बड़े भाई ने शांत स्वर में कहा, विजय वही है जिसमें अहंकार न हो। छोटे भाई ने मुस्कुराकर जोड़ा, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। यह सुनकर योद्धा कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसके चेहरे से अभिमान का भाव मिट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने युद्ध तो बहुत जीते, पर अपने भीतर के अहंकार को कभी नहीं हराया। उस दिन उसने प्रण किया कि वह आगे से अपनी शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करेगा। ऋतुएं बदलती रहीं, कभी बसंत के फूल खिले, कभी वर्षा की बूंदें गिरी, कभी शरद की चांदनी फैली, पर दोनों भाइयों का प्रेम और समर्पण सदा एक समान रहा। लोग कहते थे कि जैसे धरती और आकाश अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसे ही ये दोनों अलग रूप होते हुए भी एक ही आत्मा के दो प्रकाश हैं। जहाँ एक की स्थिरता दिखती, वहीं दूसरे की मधुरता बहती। जहाँ एक की शक्ति चमकती, वहीं दूसरे की करुणा झलकती। एक दिन एक छोटा बालक उनके पास आया और बोला, मुझे डर लगता है जब रात बहुत अंधेरी होती है। बड़े भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंधेरा केवल प्रकाश के आने का संकेत है। छोटे भाई ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, रात में ही तारे दिखाई देते हैं। बालक ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। उसका भय उसी क्षण समाप्त हो गया। रात को दोनों भाई महल की छत पर बैठे जीवन की बातें कर रहे थे। हवा धीमी थी और वातावरण शांत। बड़े भाई ने कहा, जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों के लिए जीने में है। छोटे भाई ने उत्तर दिया, और दूसरों के लिए जीना तभी संभव है जब हृदय प्रेम से भरा हो। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो स्वयं समय भी ठहरकर उन्हें सुन रहा हो। धीरे धीरे उनकी कथा इतनी फैल गई कि दूर देशों के लोग भी उन्हें आदर्श मानने लगे। कोई उन्हें बल का प्रतीक कहता, कोई करुणा का सागर, कोई ज्ञान का दीपक, पर वे स्वयं हमेशा यही कहते, हम वही हैं जो सब हैं, ईश्वर की सृष्टि के छोटे से अंश। यही विनम्रता उन्हें और महान बना देती। इस प्रकार उनकी अमर गाथा निरंतर चलती रही। हर दिन एक नया संदेश और हर घटना एक नया संदेश और हर घटना एक नई प्रेरणा लेकर आती रही। जो भी इस कथा को सुनता, उसके मन में विश्वास जगता कि सच्ची शक्ति प्रेम है, सच्ची विजय सत्य है और सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। और इसी अनंत संदेश के साथ दोनों भाइयों की ये दिव्य कहानी युगों युगों तक लोगों के हृदय में उजाला फैलाती रही, जैसे दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है और कभी बुझती नहीं। समय की शांत धारा में उनकी महिमा और भी गहरी होती चली गई। एक प्रभात ऐसा आया जब आकाश में हल्के बादल थे और मंद समीर बह रही थी। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम नगर के पास स्थित वन मार्ग पर टहलने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ युवक आपस में वाद विवाद कर रहे हैं और बात झगड़े तक पहुंचने वाली है। दोनों उनके पास गए। बड़े भाई ने गंभीर स्वर में कहा, क्रोध वो अग्नि है जो पहले अपने ही हृदय को जलाती है। छोटे भाई ने मधुर मुस्कान के साथ जोड़ा, और प्रेम वो जल है जो हर अग्नि को शांत कर देता है। उनके शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि युवकों का क्रोध शांत हो गया और वे एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक वृद्ध वृक्ष के नीचे कुछ बच्चे बैठे उदास दिखे। कारण पूछने पर पता चला कि उनका खिलौना नदी में बह गया है। बड़े भाई तुरंत नदी किनारे पहुंचे और अपनी शक्ति से जल की धारा को थोड़ी देर रोक दिया, जबकि छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए बहता खिलौना निकाल लिया। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उछलकर बोले, आप दोनों तो सच में हमारे रक्षक हो। दोनों ने हंसते हुए कहा, हम तो बस तुम्हारे मित्र हैं। उस क्षण वहां उपस्थित सबने अनुभव किया कि सच्ची दिव्यता वही है जो दूसरों के छोटे से दुख को भी अपना समझे। संध्या ढली तो आकाश में केसरिया रंग छा गया। दोनों भाई एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ गए और दूर क्षितिज को निहारने लगे। बड़े भाई बोले, देखो, सूर्य अस्त हो रहा है, पर उसका प्रकाश अभी भी आकाश में फैला है। यही सच्चे कर्मों की पहचान है, वे समाप्त होकर भी उजाला छोड़ जाते हैं। छोटे भाई ने उत्तर दिया, और वही उजाला दूसरों के जीवन का मार्ग बनता है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उनके वचनों को सुनकर मौन हो गई हो। कुछ दिनों बाद राज्य में एक कलाकार आया जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था, पर वो प्रेरणा खो चुका था। उसने निवेदन किया कि उसका मन अब सृजन नहीं कर पाता। छोटे भाई ने उसे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई और बड़े भाई ने ताल देकर साथ दिया। उस संगीत में ऐसी दिव्यता थी कि कलाकार की आंखें बंद हो गईं और उसके भीतर फिर से रचनात्मकता की लहर उठी। उसने भावुक होकर कहा, आज मुझे मेरी खोई हुई प्रेरणा मिल गई। दोनों ने सरलता से कहा,
प्रेरणा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही थी, हमने केवल उसे जगाया है। रात्रि आई तो आकाश तारों से भर गया। दोनों भाई महल के प्रांगण में बैठे तारों की चमक देख रहे थे। बड़े भाई ने कहा, हर तारा अलग है, फिर भी सब मिलकर आकाश को सुंदर बनाते हैं। छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, वैसे ही हर मनुष्य अलग है, पर सब मिलकर ही संसार सुंदर बनता है। उनकी ये बात सुनकर पास खड़े सेवक और सैनिक भी गहरे विचार में डूब गए। उन्हें लगा कि जीवन का सारा ज्ञान इन्हीं सरल वचनों में समाया है। धीरे धीरे उनकी कथा दूर देशों के आश्रमों और पर्वतों तक पहुंचने लगी। यात्री लौटकर कहते, हमने 2 ऐसे दिव्य भाइयों के दर्शन किए जिनमें शक्ति भी है और करुणा भी, ज्ञान भी है और विनम्रता भी। लोग यह सुनकर भाव विभोर हो जाते और मन ही मन उनके दर्शन की कामना करने लगते। इस प्रकार उनकी लीला निरंतर प्रवाहित होती रही, हर दिन एक नई सीख, हर क्षण एक नया संदेश लेकर। जो भी इस कथा को सुनता, उसके भीतर आशा की ज्योति जल उठती और उसे विश्वास हो जाता कि जब तक प्रेम, विश्वास और भाईचारा संसार में जीवित है, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं हो सकता। उनकी यही अमर प्रेरणा युगों युगों तक मानव हृदयों में प्रकाश फैलाती रहेगी, जैसे सूर्योदय हर रात के बाद निश्चित रूप से आता है।